हेलो जी, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अक्कू एजुकेशन। स्वागत है आप सबका आज के नए ब्लॉग में। तो एक मिनट, तो वही नए ब्लॉग की शुरुआत हो जाना की तरह मेरे रूम के बाहर से नहा धो के आ चुकी और तैयार हो गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ नीचे जाऊँगी, चाय वाय बनाऊँगी। बाकी मैं 6 बजे से जगी थी। 6 बजे से मतलब पता नहीं उसका क्या है कि जब मुझे उठना होता है ना उसके पहले से वो ऐसा पकड़ेगा हमको कि छोड़ता नहीं। मतलब करते 7 बज गया है। मैं हाथ छुड़ाते रह गई हूँ, सोई भी नहीं हूँ, छुड़ाते रह गई हूँ और जैसे छुड़ाती थी वैसे पकड़ लेता था। और हम सोचे कितना जल्दी इसको क्यों जगाना, सोने दें। 7 बजे मैं अंत में छुड़ा के निकली हूँ, तुरंत उठ गया। तो डांटे भी हैं सुबह ही। तो कह रहा है नहीं तुम चली जाती हो तो हमको गंदा सपना आता है। हम कह चुपचाप भगवान का नाम लेके सो, कुछ नहीं हो। तो बात ही नहीं माना, तुम मोबाइल देख रहा है। हम क्या बताओ, इसी समय से तुम मोबाइल देखोगे, अभी जाना भी है, कोई मतलब नहीं है। डांट वाट के सुबह ही डांटना पड़ा है उसको। तो बस अब नहा धो के तैयार हूँ, जा रही हूँ फटाफट से चाय बनाऊँगी, बोतल बॉयल करूँगी क्योंकि 9 सवा 9 से हम लोग निकलेंगे तो लेट हो जाएगा। चलती हूँ, जल्दी से करूँगी, फिर आके चाय पी के फिर बाबू को भी ले चलूँगी, ब्रश व्रश करा के उनको भी नहला के तैयार करूँगी। फिर मुझे भी सूट डालना है, तैयार होना, बस ज़्यादा कुछ तो है नहीं। और बाकी कल रात में बाबू की बातों ने ना मतलब मन वो कर दिया। जैसे रात में ना जब हम लोग सोते हैं तो हम लोगों का आदत होता है, बाबू का ही मेन आदत है कि हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। तो हम बाबू दोनों लोग हनुमान चालीसा पढ़ते थे। हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे तो उसमें गलत भी हो गया था। मतलब उसमें वो कर रहा था, मम्मा हम तेज़ पढ़ते हैं, तुम धीरे पढ़ो, तुम धीरे तेज़ पढ़ो। हम उसे मैं तो बोले सॉरी भगवान जी, और चालीसा गलत हो गया। तो फिर वो कहता है भगवान जी मेरे पापा को भेजना है तो भेज दो नीचे, और नहीं तो फिर हम और मम्मा पापा को भूल जाएंगे, तो फिर पापा को भेजोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर और उसके बाद भूल के मुँह उधर कर लिया। तो फिर मतलब हम भी कुछ वो नहीं किए, रिएक्ट नहीं किए और वो भी कुछ वो नहीं किया। फिर उसके बाद से 5 मिनट तक शांत था, 5 मिनट बाद फिर एक्टिव हुआ। मतलब उसके मन में कहीं ना कहीं है और उसको लगता है कि उसके पापा वापस आएंगे। जैसे मुझे भी ऐसा फील होता है, बट वही है ना कि भाई वो तो होने वाला नहीं है, जो चला गया वो वापस कहाँ से आएगा। बट अब उसे भी ये चीज़ें इस मतलब वो तो बच्चा है, हम तो भाई बड़े हैं, हम तो समझ सकते हैं कि वापस नहीं आएंगे, भले मन में कितना भी रहे। और वो बच्चा है बट उसके मन में है कि भगवान जी मेरे पापा को भेजेंगे। और वो अक्सर कहता है, मतलब कभी कभी अक्सर कहेगा। अभी उस दिन अध्यक्ष आए थे यहाँ, अरे अध्यक्ष हाँ, सभासद आए थे और चेयरमैन आए हुए थे, तो ऐसे ही बात, तो वहाँ पे यही बात पापा बोले कि कहता है हनुमान जी मेरे पापा को भेजेंगे। क्या किया जाए, भगवान ना इतने छोटे बच्चे से उसकी ज़िंदगी छीन ली। चलिए चलते हैं नीचे, फिर मिलते हैं। लाइट चली गई है, मैं अंधेरे में हूँ। आ गई किचन में, चलती हूँ चाय बनाती हूँ, आपका बोतल बॉयल करता हूँ। देखिए मैं अपना चाय बना के लेके आ गई ऊपर। पापा भी नहा चुके थे तो मैंने उनको भी चाय दे दिया है और अपना भी चाय बना के लेके आ गई ऊपर। अब फटाफट से चाय पीऊँगी, फिर बाबू को ले चलती हूँ, उनका काम धाम करती हूँ, नहलाती धुलाती हूँ। उनका कपड़ा भी निकालना है कि क्या पहनेंगे वो, क्योंकि जो मैं निकालूँगी वो पहनेगा नहीं पहनेगा वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो पहले मैं निकालूँगी, पूछूँगी, देखते हैं क्या करते हैं। तो चलिए चाय वाय पीते हैं, फिर मिलते हैं। तो वहाँ देखिए मैंने बाबू का कपड़ा जो है निकाल के रख दिया, बिस्तर टेम्परेरी सही कर दिया है क्योंकि टाइम नहीं है, लेट हो रहा है। अब मैं जा रहा हूँ, अभी देखिए मेरी चाय अभी फिनिश भी नहीं हुई है। अब मैं जा रही हूँ, अब अपना कपड़ा निकालती हूँ, चलती हूँ बाबू को फटाफट से ब्रश करा के नहलाती हूँ। फिर उसके बाद से मैं भी रेडी होंगी और मैं सोच रही हूँ ना कि जाने के पहले ये हाँ देखिए सुबह बाबू की फरमाइश हुई है मैगी। मैंने ही पूछ दिया कि मतलब खाली पेट जाएगा, तो मैंने कहा लाओ पूछते हैं। तो तैयार हो गया, बट मुझे ये भी पता है कि वो खाएगा नहीं, 1 से 2 चम्मच खाएगा, बाकी खाना मुझे ही है। और मैं ना सुबह खाना नहीं चाहती हूँ, बट वो जिद पकड़ लिया है तो फिर बना रही हूँ और हो रहा है लेट, 8:30 हो चुका है।
यहाँ बना ली मैंने बाबू के लिए मैगी। अब देखते हैं वो खाते हैं या नहीं खाएंगे ना तो पीटेंगे भी मुझसे। तो मैं आ गई फटाक से कपड़ा पहनने। बाकी आज हो रहा है लेट, पापा गुस्सा हो रहे हैं। फर्स्ट टाइम पापा गुस्सा हो रहे हैं। पापा गुस्सा होते नहीं हैं, मेरे पे नहीं हो रहे हैं, बाबू पे ही हो रहे हैं, क्योंकि बदमाशी कर रहा है। इतना झेला रहा है तब से कि क्या पूछिए। मैं भी आगे फटाफट से, मैं अपना कपड़ा भी नहीं निकाल पाई। मैं आई हूँ फटाक से अपना कपड़ा निकाल। 2 चम्मच सिर्फ खाया मैंने बोला था कि 2 चम्मच से ज़्यादा वो लड़का खा नहीं सकता है, लेकिन उसे 2 चम्मच के लिए जला देता है। तो मैं फटाफट से पहन लेती हूँ। और ड्राइवर जो है ना वो शायद अपनी शॉप पे ही मिलेगा। ये हम लोग मतलब बाज़ार यहाँ से निकलते हैं ना, उसके बाद उसकी शॉप पड़ती है तो वो वहाँ मिलेगा, वहाँ हम लोग को जाना है। तो वही है कि अगर हम लोग यहाँ से लेट करके जाएंगे तो वो तो यही कहेगा ना आप लोग लेट आए हो, हम नहीं लेट किए हैं। और उसका फ़ोन आ भी चुका है। पापा कह रहे हैं बस हम लोग आ रहे हैं। अरे भाई इसका दुपट्टा कहाँ है? कभी कभी कोई सूट निकालो ना तो फिर उसका दुपट्टा नहीं मिलता। देखिए उसका दुपट्टा कहाँ है? तो चलिए मैं सोच रही हूँ ना इसी के साथ कर देती हूँ इस ब्लॉग को एंड। मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग को मैं शेयर कर दूँगी अभी, अगर अपलोड कर पाई तो मैं कर दूँगी। मैंने एडिट कर लिया है, बस ये थोड़ा सा बचा है तो इसको भी मैं उसमें ऐड करके और अपलोडिंग पे लगाती हूँ। देखती हूँ, अरे यार दुपट्टा कहाँ है? देखती हूँ जब तक घर पे हूँ। अगर अपलोड हो गया तो ठीक है, और नहीं अपलोड हुआ तो कोई बात ही नहीं है। नहीं अपलोड हुआ तो फिर क्योंकि नेट से अपलोड नहीं करूँगी। नेट से ना मेरा नेट पूरा वो सेट, ये पायल का पूरा डिब्बा बाहर ही रह गया है। नेट से करूँगी ना तो मैंने पर्स निकाले, मैंने चेक भी नहीं किया पर्स में पैसा है कि नहीं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।